नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आज की आपकी कविता है जिसको हम सीखेंगे, जिस कविता का नाम है दिशा। ठीक है, तो इस कविता को हम सीखने वाले हैं जिसके हमारे कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो आइए चलिए कविता को शुरू करते हैं। देखो, जो आपकी दिशा कविता है ना, बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपकी लघु कविता, बहुत ज़्यादा छोटी कविता है। ठीक है, तो उसको समझते हो, कविता का परिचय समझते हैं पहले। कविता जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले, उसका क्या इंट्रोडक्शन बनता है, क्या परिचय बनता है, वो समझते हैं। देखो, इस कविता में कवि जो है हमारे केदारनाथ सिंह, उन्होंने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया। यानी जो बच्चा होता है उसका जो सोचने की समझने की जो शक्ति होती है ना, जो बच्चा किस हद तक सोचता है, मतलब बच्चा का जो बचपना होता है उसका वर्णन आप कह सकते हो इस कविता में करा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कविता। ज़्यादा बड़ी कविता नहीं, छोटी सी कविता, आपके इतनी सी पंक्ति है, बस यही आपका एक पंक्ति है, इसको समझा, बहुत ईजी है। देखो, कवि कहते हैं यहाँ पे, हिमालय किधर है। जो एक बच्चा होता है उसे कभी पूछते हैं कि हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर 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 उसने कहा उधर उधर उसने, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। ठीक है, तो ये था हमारा काव्यांश। अब इसकी क्या व्याख्या बनती है आसान शब्दों में, वो समझते हैं। देखो, कवि एक पतंग उड़ाते हुए बालक से पूछता है। कवि जो है ना, वो पतंग उड़ाते हुए एक बालक से पूछता है कि बताओ हिमालय किधर है। कवि जो है हमारे केदारनाथ सिंह जी, वो एक पतंग उड़ाते हुए बालक से पूछते हैं कि बताओ हिमालय किधर है। ठीक है, तो इस पर जो बालक है वो बिना कोई विचार किए, बालक जो है वो बिना किसी विचार किए, बिना, एक तरह से बचपने में कहता है बिना कोई विचार किए, कि बालक कहता है कि बालक सुलभ और सरलता से अपना उत्तर देता है। कवि ने प्रश्न पूछा कि बताओ हिमालय किधर है, तो बालक ने बिना किसी विचार किए और बिल्कुल सुलभ यानी सरलता, बिल्कुल जो है बिना किसी सोच विचार के वो उत्तर देता है कि जिधर उसकी पतंग उड़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें समझने को मिलता है कि जो बच्चा होता है ना, उसका जो दिमाग होता है ज़्यादा विकसित नहीं होता। ठीक है, तो वो जो है अपना जो बचपना होता है उसी तरह से उत्तर देगा। ठीक है, तो ये कहा गया। देखो, हिमालय उधर ही है। बच्चा क्या कहता है, अपना उत्तर देता है, वो कहता है कि जिधर उसकी पतंग उड़ती जा रही है हिमालय उधर ही है। बालक का यह उत्तर, जो बालक का जो ये सहज उत्तर है, ये कवि का मन मोह लेता है। कवि जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कवि सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ, जो प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे कवि का मतलब क्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति है उनका जो उम्र है उसके हिसाब से जो व्यक्ति को दिमाग आता है, इसलिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अपना अपना यथार्थ यानी सच्चाई है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, वो इसको अच्छा मानता है, चाहे आप उसको कितना भी ज्ञान की बातें बताओ, लेकिन वो अभी उसकी उम्र ही नहीं हुई है तो कैसे ज्ञान के बारे में समझ सकता है। ठीक है, तो मतलब कभी कहना चाह रहे हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है, जो बच्चे का जो दिमाग है, जो बच्चे का जो दिमाग है, वो क्या सोचता है, क्या किस हद तक उसका जो दिमाग है वो विकसित है, क्या नहीं है, वो कभी यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी लघु कविता थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको कविता कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।